नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको कल पाठ दिया था कक्षा 8 का पहला पाठ हमारा भारत। तो दोस्तों, अब अपनी 8वीं क्लास की ज्योग्राफी शुरू हो गई है। जल्दी 8वीं क्लास की पूरी हो जाएगी, फिर 9वीं क्लास की करेंगे। 11वीं क्लास की आपकी चली रही है, वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। फिर दोस्तों आपकी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत एशिया महाद्वीप की किस दिशा में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप की किस दिशा में स्थित है? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में या पश्चिम में? भारत एशिया महाद्वीप की किस दिशा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एशिया महाद्वीप की किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। ध्यान रखना, भारत एशिया महाद्वीप की दक्षिण दिशा में है। नेक्स्ट है, ऐसा सतत विस्तृत भूभाग जो प्राय चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा हो क्या कहलाता है? ऐसा विस्तृत भूभाग जो चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा हो क्या कहलाता है? महाद्वीप, उपमहाद्वीप, महासागर या प्रायद्वीप? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपमहाद्वीप। ऐसा सतत विस्तृत भूभाग जो प्राय चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा हो क्या कहलाता है? उपमहाद्वीप कहलाता है दोस्तों। और इसका अगर आपको आंसर देखना है तो 8वीं क्लास की जो किताब है उसका पहला पाठ है, उसकी चौथी 5वीं लाइन आप देख सकते हैं, उस पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जलराशि से घिरा हो क्या कहलाता है? ऐसा भूभाग जो तीन ओर जलराशि से घिरा हो क्या कहलाता है? महाद्वीप, उपमहाद्वीप, प्रायद्वीप, पठार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रायद्वीप। ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जलराशि से घिरा हो कहलाता है, तो प्रायद्वीप कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। नेक्स्ट है, भारत के किस दिशा में किरथर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला स्थित है? भारत के किस दिशा में किरथर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम? तो दोस्तों 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। तो इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में। भारत के किस दिशा में किरथर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो उत्तर पश्चिम है दोस्तों, इस साइड पड़ते हैं पाकिस्तान में किरथर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, किन दर्रों के रास्ते विभिन्न कालों में विदेशी मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा? यानी दोस्तों विदेशी जो व्यक्ति थे उनके आने जाने का रास्ता था, तो खेबर व बोलन दर्रा, थाल घाट व भोर घाट, पाल घाट व थाल घाट, देसूरी किनाल व हाथी दर्रा? तो किन दर्रों के रास्ते से विभिन्न कालों में विदेशी मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा? तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसका हो जाएगा खेबर व बोलन दर्रा। क्या हो जाएगा? खेबर व बोलन दर्रा। नेक्स्ट है, भारत विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व? भारत विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी में। नेक्स्ट है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 से 30 उत्तरी अक्षांश, 69 से 78 पूर्वी अक्षांश, 78 से 97 उत्तरी अक्षांश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 का ए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 6 मिनट। इसका मतलब दोस्तों मिनट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है,
पश्चिम से पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? पश्चिम से पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर, 77 5 से 84 38 पूर्वी देशांतर, 23 52 से 30 24 पूर्वी देशांतर, 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है 9 नंबर। भारत में विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? 16.5, 17.20, 17.5 या 18%। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 17.5%। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? कन्याकुमारी तमिलनाडु, नैनी इलाहाबाद, लखनऊ यूपी, सागर एमपी। तो भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। नेक्स्ट है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा या समय रेखा कहलाती है? भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा या समय रेखा कहलाती है 82 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर, 52 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, 52 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर, 52 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा या समय रेखा कहलाती है 52 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है पहला, दूसरा, पांचवा या सातवां? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट है भारत का उत्तर से जम्मू कश्मीर, यानी भारत का उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार कितना है? 5920 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर। तो दोस्तों सिंपल सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक विस्तार कितना है? 5920 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत का पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उड़ीसा, सिक्किम, गोवा या बिहार? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। कौन सा है? गोवा। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में भारत में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 16 का सी। नेक्स्ट है किस तिथि को भारत में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर 29वां राज्य तेलंगाना बनाया गया? किस तिथि को भारत का विभाजन कर भारत में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर 29वां राज्य बनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, 2 जून 2014। और दोस्तों अभी हाल ही में पीछे 2019 में धारा 370 तोड़कर जम्मू कश्मीर है उसके 2 भाग कर दिए, 2 केंद्र शासित प्रदेश। और बाद में दोस्तों अभी जनवरी 2020 में जो दमन और द्वीप है उनको दोस्तों 1 कर दिया, तो वो 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इससे केंद्र शासित प्रदेश 8 और राज्य 28 हो गए। बाकी दोस्तों एक बार आप और कन्फर्म करना, इतना कन्फर्म है 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश है, पर वो स्टोरी है जो जम्मू कश्मीर वाली और जो दमन द्वीप वाली वो आप और पढ़ लेना अच्छे से नेट पर, ठीक है, उसकी डेट वगैरह। नेक्स्ट है भारत को मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 2, 4, 6 या 7? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
भारत को मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित हिमालय पर्वत की लगभग लंबाई कितनी है? 7500 किलोमीटर, 8500 किलोमीटर, 8848 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2500 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हिमालय का अर्थ है, हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर, बर्फ की घाटी, बर्फ का पर्वत या बर्फ का स्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बर्फ का घर। हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर, हिम जमा में आल्य। नेक्स्ट है, भारत के अधिकांश भूभाग पर किन पवनों से वर्षा होती है? व्यापारिक पवनों से, ध्रुवीय पवनों से, मानसूनी पवनों से या पछुआ पवनों से। तो भारत के अधिकांश भूभाग पर किन पवनों से वर्षा होती है? तो मानसूनी पवनों से भारत के अधिकांश भूभाग पर क्या होती है? वर्षा होती है। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के जनक कहलाते हैं सागरीय जल, पर्वतीय प्रदेश, झीलें या सागरीय तट। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पर्वतीय प्रदेश है वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग कौन सा है? पूर्वी घाट का मैदान, महानदी का मैदान, गंगा का मैदान, गोदावरी का मैदान। तो भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का सी, गंगा का मैदान। नेक्स्ट है, किस मैदानी प्रदेश को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? गंगा का मैदान, कृष्णा का मैदान, गोदावरी का मैदान, महानदी का मैदान। तो 24 का राइट आंसर भी ए हो जाएगा, गंगा का मैदान। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार क्या करती है? दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार क्या करती है? आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या वृत्ताकार। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है, भारत की अधिकांश खनिज संपदा किस पठार में पाई जाती है? रांची का पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, हजारीबाग का पठार या मेघालय का पठार। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ अधिकांश खनिज संपदा पाई जाती है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला किस पठार का हिस्सा है? मेसेटा का पठार, तिब्बत का पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, एशिया माइनर का पठार। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है, कौन सा भौतिक प्रदेश भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन व सबसे कठोर भौतिक प्रदेश है? गंगा का मैदान, तटीय मैदान, द्वीप समूह है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो कौन सा भौतिक प्रदेश भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन व सबसे कठोर भौतिक प्रदेश है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप स्थित हैं? 247, 572, 219 या 36। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 247। बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप स्थित हैं? 247। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिण द्वीप इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप या दमन। भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, निकोबार। नेक्स्ट है, अरब सागर में स्थित कुल द्वीप समूहों की संख्या है? 204, 32, 36 या 210। तो अरब सागर में स्थित कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? सी, 36। नेक्स्ट है, लक्ष्य का अर्थ होता है 1,00,000 हजार द्वीप, 1,00,000 द्वीप, 1 लक्ष्य का द्वीप, द्वीपों का लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1,00,000 द्वीप। नेक्स्ट है, ऐसे समुदाय जो दुर्गम इलाकों में रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? आबादी, जाति, जनजाति या आदिवासी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसे समुदाय जो दुर्गम इलाकों में रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? जनजाति।
तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कल आपको कक्षा 8 का पाठ 2 पढ़ना है।